बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च है और दिन है इतवार का। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। अदम एतमाद के मामले में इस वक्त तक क्या पेशरफ्त है, और आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो मेलसी में तकरीर भी करनी है, वो भी शायद जब ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक वो तकरीर हो चुकी हो। बहरहाल उसमें वो क्या कहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि आज भी बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अदम एतमाद से रिलेटेड वो वहाँ पर खिताब में बयान कर सकते हैं। लेकिन फैसला कुन 7 रोज़ है और 2 हैरान कुन चीज़ें हुई हैं। जियो का भी जो बाइकआउट हुआ है वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी बात करते हैं। 7 रोज़ फैसला कुन इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन की जानिब से ये कह दिया गया है कि तमाम उनके अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, और बताया जा रहा है कि कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और उसमें मुस्लिम लीग नून के जो 84 MNAs हैं उन सब के सबको बुलाया गया है कि वो तमाम यहाँ पर मौजूद रहें, ये कहा गया है। साथ ही जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि चौधरी शुजात साहब का भी बताया गया कि वो भी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और ये बताया गया है कि ये इसी जो कल से शुरू होने वाला हफ्ता है, इसी हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। अभी तक गो के मुतज़ाद बात यह है कि मौलाना फजल रहमान तो ओपनली ये कह चुके हैं कि जो अदम एतमाद है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आएगी, लेकिन अभी तक अपोजिशन के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और इस हवाले से फ़हीम अख्तर साहब ने एक वीडियो भी की हुई थी, किराना तनवीर साहब जो है मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि पहले ये स्पीकर के खिलाफ आएगी। अगर स्पीकर के खिलाफ पहले आई तो फिर इसका मतलब है कि कहानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने एक पूरा माहौल बनाया हुआ है, लेकिन अपोजिशन अगर अदम एतमाद जमा कराती है उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, कामयाबी नाकामी की, उसके ऊपर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें बहुत हैरान कुन हैं, और वो उसमें जो लीड किया इन 2 हैरान कुन चीज़ों में वो जियो ने लीड किया, और शायद यही वजह है कि हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने, PTI ने अब फैसला किया कि बाइकआउट किया जाएगा जियो का। और उसकी वजह यह है कि जियो आप देख रहे हैं कि पूरा एक माहौल बनाकर, एक पूरी मुहिम बनाकर, और हर वो चीज़, और जो सबसे ज़्यादा शिकवा है तहरीक इंसाफ को जियो से वो ये भी है कि ना सिर्फ ये कि उनके चैनल और अखबार में, बल्कि उनके जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव जर्नलिस्ट हैं वो सब के सब एंटी इमरान खान ना सिर्फ मुहिम को लीड करते हैं, ना सिर्फ ये कि उसको लीड करते हैं। चलें, आप हुकूमत पे तनकीद करें, आप हुकूमत पे कोई स्कैंडल है वो ब्रेक करें, लेकिन पर्सनल चीज़ें जो है इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से जो लोग घटिया बातें करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, घटिया बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको भी प्रमोट करने में जियो के साफ़ियों का किरदार है। समझ नहीं आती कि जियो में जितने भी मेन रिपोर्टर्स होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, उनको एक चीज़ उनकी वो जो जैसे कहते हैं ना घुट्टी में शामिल कर दी जाती है, और उन्हें ये बता दिया जाता है, उन्हें ये समझा दिया जाता है कि हमारा सब कुछ नवाज शरीफ है, हमारा, उनको शायद ऐसा माहौल बना दिया जाता है, उनको ऐसा बता दिया जाता है कि हमारा जो रिस्क देने वाले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ है, उनका ख़ानदान है, मुस्लिम लीग नून है, और हमारे अंदाता वो हैं, इसलिए हमने उनको सपोर्ट करना है। और पूरा, और फिर जो जियो छोड़ भी जाएँ तो उनके अंदर से मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं निकलती। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसका अगर कोई स्कैंडल है वो बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए, तनकीद है वो भी करनी चाहिए, जो अवाम के रियल इशूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन एक पूरी एक कैंपेन नज़र आती है, एक पूरा एजेंडा नज़र आता है। और फिर जियो का ज़ाहिर एक माजी भी है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनका तल्लुक, उनका रिश्ता, उनका नाता, जो इश्तिहारात उनको मिलते थे, जो सारी वो चीज़ें वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए ये बाइकआउट का जो बताया गया है फ़ैसला किया गया, और ये दुरुस्त फ़ैसला है। ज़ाहिर है अगर एक चैनल ने, और लेकिन कुछ उनमें प्रोग्राम बैलेंस्ड भी थे। मैं ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुनीफ फारूक साहब का जो प्रोग्राम है वो बड़ा बैलेंस्ड प्रोग्राम होता था, उसको आप नहीं कह सकते। जो 8 बजे वो कर रहे हैं, जो हामिद मीर साहब जब से छोड़ के गए हैं तो तब से, या हामिद मीर साहब को जियो ने जो निकाला तब से, तो ज़्यादा जो मसला है वो मेरा ख्याल है न्यूज़ का, और कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तफज़ात हैं, और न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम भी को बहुत वन साइडेड है, उसमें भी हमने ये देखा है कि बहुत बैलेंस्ड चीज़ें होती हैं, उसको भी आप नहीं कह सकते कि वो कोई नज़र आता है एजेंडा, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि एजेंडा, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उनके ऊपर उस तरह से बात नहीं आती, उनको भी ट्विस्ट किया जाता है, उनमें भी उनको उसकी गलत एंगलिंग की जाती है, और ख़ासतौर पर न्यूज़ के अंदर जिस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और उससे भी बढ़कर जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर उनके जितने लोग हैं वो पूरा एक मुहिम चलाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, तो ये चीज़ें जिस वजह से बाइकआउट किया गया है। बहरहाल हैरान कुन चीज़ें जो 2 कह रहा था उनमें से एक तो ये है कि बड़े ठाठ बाट से, बड़े गुरूर तकब्बुर से, बड़े खुश होकर ये कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत के लोग अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, मिलने जा रहे हैं, उनको मैनेज कर लिया गया है। अब ये अगर कोई कहे कि वो अवाम के, वो समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी की वजह से अवाम को नुकसान हुआ है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह यही है, और फिर माजी भी गवाह है, माजी करीब गवाह है कि 1 साल पहले मार्च 2021 में क्या हुआ, वीडियोज़ आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन के लिए जो है वो वोट ख़रीदे जा रहे थे, पैसा चलाया जा रहा था, कमिटमेंट्स दी जा रही थी। और हैरान कुन तौर पर, और अफसोसनाक, और बल्कि इसको शर्मनाक कहना चाहिए कि 1 साल में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर सका। एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ को मामला हो तो धड़ाधड़ फैसले होते हैं। आपने देखा किस तरह
तरह से अली अमीन गंडापुर के भाई को नायल कर दिया गया और उसके बाद जब उनको हाई कोर्ट ने अहल करार दिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो कितने बड़े मार्जिन से वो जीत गए। यानी पहले से एक उनको बाहर टेक्निकल बुनियादों पर उनको बाहर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस्तेमाल हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उनको नायल कर दिया। बाद में वो अहल हुए तो फिर आपने देखा कितनी उन्होंने सियासी तौर पर मार दी मौलाना फजलुर रहमान को। लेकिन एक साल में हमारा इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला नहीं कर सका। ओपन बैलेटिंग का इमरान खान हुकूमत ने कहा ताकि ट्रेसेबल हो, पता चले किसने जो है वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है, चाहे वो हुकूमत का चाहे वो अपोजिशन का, लेकिन इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन नहीं माना और कोई जो है वो शफाफियत हमें किसी भी इलेक्शन में, हर इलेक्शन के ऊपर सवालात हुए और चीज़ें हुई। और अब आप देखें कि ओपनली बयान दे रहे हैं कि हमने जो है वो हुकूमत के जो लोग हैं वो हमने मैनेज कर लिए हैं। कैसे मैनेज कर लिए हैं? डेफिनेटली पैसा और पैसे के साथ। और अगर हुकूमत में जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो लोग हैं, जो जीते हुए MNAs हैं, अगर वो जाते हैं अपोजिशन के साथ तो डिफेक्शन क्लॉज लगती है, आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। और आइन में ये चीज़ शामिल किसने की थी? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने शामिल थी, खुद शामिल की थी। और अब उस आइन को, और ये जियो और ये जो पूरा तबका है जो हर वक्त आइन 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 करते हैं, तड़पते हैं, फड़कते हैं, आइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अब वो पूरे एक मुहिम चला के एक गैर आइनी चीज़ को ग्लैमराइज कर रहे हैं, खुश होकर बता रहे हैं कि जी अपोजिशन ने बंदे मैनेज कर लिए हुकूमत के और बंदे टूट रहे हैं और हुकूमत के लोग छोड़ के जा रहे हैं। इस बात पर तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा ना कि वो ये कहे, वरना सर अब मुश्किल दौर तो गुजर चुका, जो शदीद तरीन मुश्किलात थी वो तो गुजर चुकी। आप तो देखें एक मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान साहब ने रिलीफ पैकेज दिया, पेट्रोल की कीमतें कम की और एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में आग लग गई है, जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको आसमान को छू रही हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुँच गई हैं। और इमरान खान साहब ने इतना बड़ा रिलीफ दिया और तो अब तो वो चीज़ें नहीं हैं, एक मुश्किल वक्त से गुजर आए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, आप एहसास प्रोग्राम हो, कामयाब जवान प्रोग्राम हो, कामयाब किसान प्रोग्राम हो, आप स्कॉलरशिप्स हो, इंटर्नशिप्स हो, ये सारी चीज़ें अब आप देने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं। तरक्याती काम जो हैं वो आपके सामने शुरू हो चुके हैं। हर चीज़ मतलब जो एक होप कम अज़ कम लोगों को नजर आने लग गई है कि हाँ चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। अब तो चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है, मुश्किल वक्त से तो गुजर आए, तो जाहिर है वो पैसा जो कि अगर बैरूनी फंडिंग हो रही है तो बैरूनी फंडिंग आप देखें, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर $1 अरब भी कोई मुल्क देता है और अरबों डॉलर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं, पाकिस्तान के जो अमन अमान है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, अगर $1 अरब भी दे दिया जाता है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए तो कितने बनते हैं? ये 175 अरब तकरीबन बनते हैं। तो 175 अरब भी अगर, जो कि कुछ भी नहीं है, पिनेट्स हैं उन कुव्वतों के लिए जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, 175 अरब भी हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 20 बंदे भी खरीदने हो और उनको 1-1, 2-2 अरब रुपया भी ऑफ़र किया जाए और दिया जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लोगों के ज़मीर ख़रीदना कितना कोई मुश्किल काम है। बड़े आराम से आप पैसा लगाएं और लोगों के ज़मीर ख़रीद लें, क्योंकि हर पार्टी में जो नज़रियाती लोग हैं वो ज़्यादा नहीं हैं जो नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं। बाकी विनिंग हार्सेस हैं, बाकी जो हैं वो ज़ाहिर है वो एक इलेक्शन में उस जमात में होते हैं, एक इलेक्शन में उस जमात में होते हैं। तो इसलिए ये, लेकिन मीडिया का इस चीज़ को सपोर्ट करना और उस मीडिया चैनल की जानिब से सपोर्ट करना जो कि खुद कहते हैं कि जनाब हम आइन के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम आइन के साथ खड़े हुए हैं, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट जो हैरान कौन है वो ये है कि इस चीज़ के ऊपर भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि इमरान खान क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है तो अब अमेरिका इमरान खान को निकाल देगा, बजाय इस चीज़ की मजम्मत करने के या इसकी मुखालफत करने के कि हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है और ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश होकर बताया जा रहा है, ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि अब अमेरिका नहीं छोड़ेगा इमरान खान को जो है ना, क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा है, चाइना के करीब हो गया, रशिया के करीब हो गया है और अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और अमेरिका की ग़ुलामी नहीं कर रहा, इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ड्रोन हमले नहीं करने दिए, डिक्टेशन नहीं ली, तो अब निकाल देगा इसको अमेरिका। तो ये भी बड़ी एक जो है वो हैरान कुन चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो चले बहरहाल वो अगली वीडियो में ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो ये तो दो हैरान कुन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस वक्त जो कुछ लोगों से रब्ता किया गया तो वो क्या कह रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप की क्या सूरत हाल है, और इसी तरह से नदीम अफजल चांद साहब के मामले पर भी तफसील से बात करेंगे और अपोजिशन की जो शाहिद अकरम अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि इमरान खान साहब भी सियासी तौर पर एक्टिव हैं और ना सिर्फ इमरान खान साहब एक्टिव हैं बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकातें कर रहे हैं और वज़ीर आला KP के मुलाकातें कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब मुलाकातें कर रहे हैं, इसी तरह से गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब वो एक्टिव हैं, अहम वफाकी वज़रा एक्टिव हैं। कल आपने देखा कि परसों शफ़कत महमूद साहब और फवाद चौधरी साहब, शायद कल था, वो वहाँ पर लाहौर में मौजूद थे, वो तंजीमी तौर पर एक्टिव हैं और साथ ही
जो है वो मुलाकातें की जा रही हैं, ताकि अगर किसी MNA का शिकवा कोई है भी सही तो उस शिकवे को दूर किया जाए और उसको जो है वो सियासी तौर पर मैनेज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर जो पिछले दिनों में अमरीकियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जो जिस तरह से मौलाना फजल रहमान और हमजा शहबाज और ये सारी चीज़ें, तो एक नज़र बहरहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ का जो वाक़याती आप शवाहिद कहते हैं वो नज़र आते हैं कि इस वक्त बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हैं इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। और इससे भी इमरान खान की हुकूमत डिस्टेबलाइज़ नहीं होगी, पाकिस्तान होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो रीजनल हैं, जो इंटरनल हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, जो मिसाल पेशावर हुआ, इससे पहले बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए। और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और हर तरह से पाकिस्तान को जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम सबको पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।